नमस्कार, मैं हूं मुनेश और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। कहा जाता है किताबें हमारे समाज का सबसे परिष्कृत दर्पण होता है। किताबें, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और इन्हीं किताबों को जनता तक पहुंचाने के लिए एक लाइब्रेरी बनाई जाती है, एक पुस्तकालय बनाया जाता है। पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि लाइब्रेरियां अक्सर दोयम दर्जे पे चली जाती हैं, उनका ध्यान सरकारें नहीं रख पाती हैं। लेकिन इधर कुछ सालों में लाइब्रेरी पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, पुस्तकों का भंडारण हो रहा है, पुस्तकें नई नई जो हैं वो लाइब्रेरी तक पहुंच रही हैं। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है पुस्तकालयों के लिए। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राजा राम मोहन राय फाउंडेशन, लाइब्रेरी फाउंडेशन के महानिदेशक श्री अजय प्रताप सिंह जी। उन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या योजनाएं हैं सरकार की और क्या विजन है उनका कि जो पुस्तकालय हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज हैं, वो किस तरीके से बेहतर बन सके और आम जनता तक, गरीबों तक पहुंच सके। आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो सरकार है उसकी क्या योजना है लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए और लाइब्रेरी को किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जा सके। देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय मूलतः एक सामान्य नागरिक के लिए एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करते हैं। एक समाज का एक नागरिक जिसके पास अध्ययन पढ़ने पढ़ाने के लिए यदि उसके पास कोई स्थान नहीं हो, कोई पुस्तक की सुविधा नहीं हो, तो सार्वजनिक पुस्तकालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वो जाकर अपने ज्ञान का वर्धन कर सकता है। लेकिन हमारे देश में सार्वजनिक पुस्तकालय के संदर्भ में या पुस्तकालय के संदर्भ में यदि हम बोलें तो ये संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत ये विषय आता है और राज्य सूची के अंतर्गत आने के कारण इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तो इस हिसाब से अलग अलग राज्यों ने जिस तरह से इसको अपने संज्ञान में लिया और महत्व दिया, उस तरह से वहाँ पुस्तकालय तंत्र का विकास हुआ। हमारे राज्य में भी सन 2006 में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पास हुआ और उसके अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था स्थापित की गई। सार्वजनिक पुस्तकालय अभी वर्तमान में हम देखें तो हर जिले में एक जिला पुस्तकालय नाम से एक व्यवस्था है और वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। लेकिन इसके आगे भी कुछ और व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि हम समाज के हर तबके को, जनसंख्या के हर कोने में जाकर हम पुस्तकों और पुस्तकालयों की एक्सेस हम प्रोवाइड कर सकें। ये सुनिश्चित करना हमारे लिए आवश्यकता है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होने के बावजूद केंद्र सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। उनको समझते हुए 1972 में केंद्र सरकार ने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की और इसकी स्थापना करके इसको केंद्र सरकार की सार्वजनिक पुस्तकालय की नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया। ये जैसा आपने बताया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। मूल उद्देश्य है कि भारत में विभिन्न राज्यों में जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र हैं उनको वित्तीय सहयोग प्रदान करना। तो भारत सरकार की ओर से जो भी पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहयोग की योजनाएं हैं वो सब RRRLF के माध्यम से संपादित होती हैं। हम राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से दो तरह की स्कीम्स रन करते हैं, एक नॉन मैचिंग स्कीम और एक मैचिंग स्कीम। नॉन मैचिंग स्कीम में सारा कंट्रीब्यूशन पुस्तकालय विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से RRRLF प्रोवाइड करता है। लेकिन जो मैचिंग स्कीम्स हैं उसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकार का होता है, कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का होता है और उसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हमारा फाउंडेशन निर्धारण करता है और राज्य सरकार की ओर से एक हर राज्य में पुस्तकालय समिति, राज्य पुस्तकालय समिति होती है, वो उसका निर्धारण करती है। साल में 2 बार इन समितियों की बैठक होती है। उसमें फाउंडेशन की ओर से भी रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचते हैं
और वहाँ पर खाका तय किया जाता है कि राज्य में किस तरह से सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र को वित्तीय सहयोग दिया जाएगा और कैसे उसका विकास किया जाएगा। कुछ राज्य बहुत ही प्लान्ड वे में बहुत ज़्यादा अपना ध्यानाकर्षण करते हैं, कुछ राज्यों का थोड़ा ध्यानाकर्षण कम रहता है। ये थोड़ा हमारे लिए चिंता का विषय रहता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम सभी राज्यों को इस मामले में प्रोत्साहित करें। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन को स्थापित करते समय इसका जो मूल उद्देश्य तय किया गया था वो था देश में पुस्तकालय मूवमेंट को, लाइब्रेरी मूवमेंट को प्रमोट करना। और लाइब्रेरी मूवमेंट को प्रमोट करने से तात्पर्य है कि जनता के, समाज के हर तबके तक सार्वजनिक पुस्तकालय की एक्सेस हम सुनिश्चित कर सकें। हमने उस दिशा में काफ़ी कुछ काम किया भी है और आगे भी इसमें काम कर रहे हैं। अभी यदि आप साउथ इंडिया के स्टेट्स को देखें, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तो आप केरला, आप पाएंगे कि वहाँ पर विलेज से लेके ग्रामीण स्तर से शुरू होके राज्य स्तर तक हर स्तर पर पुस्तकालय व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर केरला का उदाहरण दूं तो वहाँ विलेज लाइब्रेरी है, विलेज के बाद में आपकी तालुका लाइब्रेरी है, तालुका के बाद डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है और फिर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तो ये तीन चरण उसमें कहे जाते हैं, लेकिन ये 4 चरणों की व्यवस्था है। इसी तरह से दूसरे राज्यों में भी है और इसके पीछे मूल कारण है कि उनका जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, वो इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इतनी अच्छी पुस्तकालय व्यवस्था स्थापित की जा सके। राज्यों में पुस्तकालय व्यवस्थाएं उनके पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के आधार पर ही हम उसके प्रतिबिंब के रूप में ही हम उन व्यवस्थाओं को देख पा रहे हैं। जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पास नहीं हुआ है उसके लिए हम फाउंडेशन की ओर से बार बार उनको संपर्क कर रहे हैं, उनको बाध्य करते हैं, उनको निवेदन करते हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़कर 20 राज्यों तक हो गई है। अभी हमें और आगे बढ़ना है और इस संख्या को 100% पूरा करने का प्रयास करना है। एक बार एक अच्छा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, एक आदर्श पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट यदि राज्य में लागू हो जाता है तो उसके बाद में 80% व्यवस्थाएं उसी से सुनिश्चित हो जाती हैं। लेकिन यदि वही पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट थोड़ा सा कमज़ोर होता है अपने प्रावधानों के आधार पर, तो व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी नज़र आती है, जो कि हमें उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाती ग्रास रूट लेवल पर, जो कि हम अपेक्षा करते हैं। स्टेट लाइब्रेरी कमेटी की जब बैठकें होती हैं तो फाउंडेशन की ओर से मैं या मेरे मुखिया हैं, चेयरमैन, हम लोग एक उसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उस कमेटी के, और हम लोग जाके उनसे बात करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। राज्यों में पुस्तकालय तंत्र में हमारी भागीदारी अलग अलग तरह से होती है। जैसे कुछ अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उसमें उनकी भागीदारी 10% होती है और केंद्र सरकार की या फाउंडेशन की भागीदारी 90% होती है। लेकिन वहीं कुछ राज्य हैं जो डेवलपिंग स्टेज के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर 60% केंद्र सरकार देती है, फाउंडेशन देता है, और 40% राज्य सरकार को शेयर देना होता है। वहीं कुछ राज्य डेवलप्ड हैं, उन डेवलप्ड स्टेट्स में 50-50% की भागीदारी होती है। ये 3 तरह का सिस्टम है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अभी वर्तमान सरकार ने उसको आगे लाए हैं, वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो हिंदुस्तान भर में कुछ ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की एक सूची नीति आयोग ने तय की है जिनको कि ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमने अपनी भी नीति में थोड़ा बदलाव किया है कि ऐसे कमज़ोर जिलों को 90-10 के शेयर के मुताबिक उनको सपोर्ट किया जाए। ये अभी लागू नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी हम इसको लागू करने वाले हैं। हमारी जो भी वित्तीय सहयोग पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्रों को या राज्यों को हम देते हैं, उसके पीछे हमारी कुछ स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स में जैसे मैंने आपको बताया, कुछ मैचिंग स्कीम है, कुछ नॉन मैचिंग स्कीम है। तो उन स्कीम्स के अंतर्गत ही प्रपोजल सबमिट किए जाते हैं पुस्तकालय के द्वारा, वो राज्य पुस्तकालय समिति उसको अप्रूव करती है और फिर वो हमारे पास आते हैं और फिर हम उनको 100% फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
क्योंकि जैसे स्टेट लाइब्रेरी कमेटी में कोई एक निर्णय होता है तो जितना राज्य की भागीदारी है उतना शेयर हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि जो भी प्रपोजल्स स्टेट लाइब्रेरी कमेटी की ओर से हमारे पास संस्तुत किए गए हैं हम उनको 100% ग्रांट 3 चरणों में उनको इश्यू करें। हमारी कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स में जैसे बिल्डिंग डेवलपमेंट के नाम से है, उसमें हम 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक का फंडिंग सपोर्ट देते हैं। फिर कुछ बुक्स के लिए है, हम बुक्स में मैचिंग नॉन मैचिंग दोनों स्कीम्स के अंतर्गत पुस्तकालयों को किताबों का सहयोग देते हैं। नॉन मैचिंग स्कीम में हम किताबों को परचेज करके जिन पुस्तकालयों को उनकी आवश्यकता है उनकी आवश्यकता के मुताबिक, उनके विषय बेस्ड आवश्यकता के मुताबिक, उनके भाषा आधारित आवश्यकताओं के मुताबिक हम उनको सप्लाई करते हैं, देते हैं, खरीद कर उनको हम भेजते हैं। मैचिंग स्कीम के अंतर्गत हम फंडिंग सपोर्ट स्टेट लाइब्रेरी कमेटी को दे देते हैं, फिर स्टेट लाइब्रेरी कमेटी अपने राज्य के लिए उस पुस्तकों का क्रय करती है और फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने राज्य में। इसी तरह से कुछ और भी स्कीम्स हैं, जैसे फर्नीचर के लिए, यदि पुस्तकालय को फर्नीचर की आवश्यकता है तो हम फर्नीचर के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑटोमेशन को हम सब सहयोग प्रदान करते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम और एसेसरीज जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारे सहयोग हम उनको देते हैं। इसके अलावा बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए पुस्तकालयों में, उनकी रीडिंग हैबिट्स उनमें डेवलप की जाएँ, तो एक स्कीम है हमारी चिल्ड्रंस लाइब्रेरी कॉर्नर। तो जहाँ से भी प्रपोजल आता है वहाँ पर उस पुस्तकालय में हम सहयोग देते हैं कि वहाँ वो एक छोटा सा हिस्सा बच्चों के लिए निर्धारित करे, और उसमें कुछ इस तरह का भी इंतजाम है कि एक बार में वो अमाउंट दिया जाता है वो डेवलप करने को, और फिर उसको 3 साल तक पोषित भी किया जाता है। एक थोड़ा छोटा अमाउंट उनको रिकरिंग अमाउंट के रूप में दे दिए। फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक योजना है जिसके अंतर्गत हम सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग स्पेस डेवलप करने को सहयोग देते हैं, जिससे उनको अच्छा फर्नीचर मिल सके, बैठने का अच्छा एनवायरनमेंट उनको प्राप्त हो, उनके इंटरेस्ट के डॉक्यूमेंट्स उनको प्रदान किए जा सकें। नॉलेज कॉर्नर के नाम से एक स्कीम है जिसमें कुछ और, तो अभी ये अलग अलग तरह की हमारी ढेर सारी स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स के अंतर्गत हम फंडिंग सपोर्ट देते हैं, लेकिन मूलतः हमारा उद्देश्य होता है कि कैसे राज्य स्तर पर समाज से जुड़े हुए जो भी पुस्तकालय हैं, चाहे वो सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा पोषित हो रहे हों या फिर वो किसी एनजीओ के द्वारा स्थापित किए गए, हर सार्वजनिक पुस्तकालय को यदि आवश्यकता है तो हम उनको स्टेट लाइब्रेरी कमेटी के कंसेंट के आधार पर हम उनको सहयोग प्रदान करें। हमारा मूल उद्देश्य लाइब्रेरी मूवमेंट को प्रमोट करना है, और उस मूवमेंट को प्रमोट करने में ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि हर जगह पर पुस्तकालय होने चाहिए। इसके अलावा ये तो आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और प्रयास है, वो है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत हमारा प्रयास है कि हर राज्य में राज्य पुस्तकालय और एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को मॉडल लाइब्रेरी के रूप में हम कन्वर्ट कर सकें, उसके रूप में हम उसको डेवलप कर सकें। और उसके लिए हमने कई राज्यों में मॉडल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और मॉडल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हमने विकसित की है। इसके अंतर्गत लगभग 2 करोड़ रुपए की ग्रांट हम मॉडल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए प्रदान करते हैं, और 50 लाख रुपए की ग्रांट सामान्यतः, इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द प्रपोजल, इट डिपेंड्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी कमेटी, वो स्कीम के अंतर्गत हम उसमें देते हैं। उसमें एक बहुत ही, हालांकि उसकी जितनी भी स्कीम्स हैं नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की, वो सारी स्कीम्स एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के लिए हैं। आपने इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को करीब से देखा है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें पहले समस्याएं थीं, अभी नहीं है, या अभी आप जो समस्याएं फेस कर रहे हैं वो किस तरीके की फेस कर रहे हैं डेवलपमेंट को आगे करने में? देखिए, ऐसा नहीं है कि पीछे काम नहीं हुआ, पीछे बहुत अच्छा काम हुआ है। आज हम जो भी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, हम बनारस में बैठे हैं, यूपी को देख रहे हैं। यूपी में थोड़ा सा हमें कमी इस मामले में लगती है, लेकिन
आप यदि और दूसरे राज्यों में जाएं और देखें तो आपको लगेगा कि ये शायद वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा अच्छा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम उन राज्यों में है। लेकिन ये जो एक समान जो विकास होना चाहिए था सारे राज्यों में, वो समान विकास नहीं हो पाया। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं वो ज़्यादा दोषी हैं। हम लोग तो प्रयास करते ही रहे हैं, उनकी ओर से भी प्रयास हुआ है, उन्होंने अपने कुछ और दूसरे ऑल्टरनेट मॉडल्स आइडेंटिफाई किए, लेकिन एक पुस्तकालय विशेषज्ञ के नाते हम समझते हैं कि मॉडल तो एक ही उचित है और वो है आपके अधिनियम के माध्यम से। इसकी आवश्यकता उनको शायद महसूस नहीं हुई, लेकिन अब हम उनको प्रयास कर रहे हैं, पीछे भी प्रयास किया गया है कि उनको अवगत कराया जाए और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।